अभी इस मौसम में खूब सारे रंगों की बहार, न जाने कितने सारे रंगों के फूल, और हम में से हर एक का दिल करता है कि ढेर सारे रंगों को अपनी बगिया में भर लिया जाए। पौधे लगाना तो ठीक है, पर जब इनमें मन मुताबिक फूल नहीं खिलते हैं तो हमें लगता है काश थोड़े से और फूल खिले होते। तो देखिए, फूल खिलने के लिए कुछ जो हमारी बेसिक ज़रूरतें हैं उनका हमें ख़ास ध्यान रखना होता है। और सबसे जो पहली बेसिक ज़रूरत है वो होती है धूप की। और धूप के बारे में तो एक बार नहीं दसियों बार मैंने आप सभी को समझाने की कोशिश करी कि वो पौधे चुनिए जो आपकी बालकनी के मुताबिक हों। और दूसरी बेसिक ज़रूरत है इन नन्हे मुन्नों की, इनका खान पान। इनके खान पान की हमने कैसे व्यवस्था करी है वो आज जानते हैं। नमस्कार, बेस्टी बेस्टी पर आप सभी का ढेर सारा स्वागत करते हैं मेरी बगिया के कुछ रंग बिरंगे फूल। देखिए, इनमें से बहुत सारे पौधे हम लोग हैंगिंग बास्केट्स में भी लगाना चाहते हैं। अब हैंगिंग बास्केट्स को एक बार हैंग कर दिया तो इतनी अच्छी व्यवस्था करेंगे कि कम से कम उसमें 15-20 दिन तक कोई खाद न देनी पड़े। और चूँकि हैंगिंग्स अगर बनाएंगे तो हमें मिट्टी को भी हल्का रखना होगा। तो आज हम लोग वो भी देखेंगे कि मिट्टी को अपना पौष्टिक कैसे बनाएं और साथ ही साथ हल्का कैसे बनाएं। तो मिट्टी को हल्का करने का एक सबसे अपना बढ़िया तरीका कि आप कहीं पर भी हल्की फुल्की सी बास्केट्स टांग सकते हैं। तो उसके लिए आप ये धान की भूसी का प्रयोग ज़रूर करिएगा। इस धान की भूसी के दो फ़ायदे, एक तो आपकी बास्केट्स को हल्का बनाएंगी कि आप कहीं पर भी लटका देंगे, बहुत ज़्यादा लोड ही नहीं पड़ेगा। और दूसरा, ये धीरे धीरे डिकम्पोज होगी तो आपके पौधों को बढ़िया सी अपनी खुराक भी मिलती रहेगी, यानी कि खाद बनती रहेगी धीरे धीरे। तो आप ये धान की भूसी ज़रूर मिलाएं। और इसमें मिट्टी में क्या क्या मिला सकते हैं, अपनी नॉर्मल सी जो आपकी सॉइल होती है वो सॉइल मिलाएंगे। और कंपोस्ट आप वही मिलाएंगे जो आप इस्तेमाल करते हैं। मेरी मिट्टी में लगभग 50% अपना किचन वेस्ट कंपोस्ट मिला हुआ है। आप चाहें तो इसमें गोबर की खाद मिला सकते हैं, या फिर आप वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल करते हैं तो वो मिला सकते हैं। मैं फ़िलहाल सिर्फ और सिर्फ किचन वेस्ट का इस्तेमाल करती हूँ, तो वो मेरी पहले से मिट्टी में मिली हुई है। अब यहाँ पर एक और चीज़ मैं अपनी मिट्टी में मिला रही हूँ, और ये है मेरा कॉफ़ी का वेस्ट। कॉफ़ी हमारे फूलों वाले पौधों के लिए बहुत लाभदायक है। अब ये वाला वेस्ट ज़रूरी नहीं कि सबके पास हो, तो यहाँ पर अगर आप चाहें तो इतनी मिट्टी में आप अपना 2-2 रुपए की अगर पाउच है तो इसमें कम से कम 10-12 पाउच मिला सकते हैं। या फिर अगर बड़ी वाली बॉटल से मिला रहे हैं तो इसमें 4 से 6 चम्मच तक कॉफ़ी डाल सकते हैं। नहीं है तो भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी इस्तेमाल करी हुई चाय की पत्ती मिला सकते हैं, थोड़ी सी ज़्यादा मात्रा में। इस्तेमाल करी हुई नहीं है तो अपनी फ्रेश वाली मिलाएंगे, पर फ्रेश वाली मिलाएंगे कम, यानी कि उस जो यूज्ड आपकी चाय पत्ती है उससे सिर्फ 1/4 हिस्से की आप मिलाएंगे। साथ ही साथ यहाँ पर हमारे पौधों में फंगस न लगे, इसलिए हम लोग अपना फंगिसाइड पाउडर भी मिलाएंगे। अब इतनी सारी मिट्टी में कम से कम 2 से 3 चम्मच पाउडर डलना ज़रूरी है। तो यहाँ पर देखिए, सिर्फ अपनी मिट्टी, अपना किचन वेस्ट कंपोस्ट और अपना धान की भूसी मिट्टी को हल्का करने के लिए। जितना हल्का आपको वजन रखना है आप ये धान की भूसी उतनी ही ज़्यादा मिलाएंगे। गमलों में भरना है तो आप कम मिलाएंगे, और अगर वजन में हल्की बास्केट्स बनानी है तो इस भूसी की मात्रा मिट्टी के बराबर या उससे ज़्यादा रखेंगे। तो यही सब छोटे छोटे तरीके होते हैं जिनके बारे में आप लोग अक्सर परेशान होते रहते हैं, और मिट्टी को लेके बहुत सारे सवाल आते हैं, खासकर इस मौसम में जब बहुत सारे मेरे भाई बहन गार्डनिंग करना चाहते हैं। तो उनका सबसे पहला सवाल यही होता है कि कौन सी मिट्टी बनाएं, कैसे बनाएं। अब ये मिट्टी आप किसी भी पौधे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं सिवाय अपने कैक्टस और सक्लेंट्स के। आपके सब्जियों के पौधे हैं, आपके फलों के पौधे हैं, या फिर आपके रंग बिरंगे फूलों के पौधे हैं, किसी भी पौधे में आप बेफिक्र होकर ये मिट्टी इस्तेमाल करिए। आपके पौधों को कभी कोई ख़तरा नहीं होगा, और बाकी जो रिजल्ट होगा वो तो फलों और फूलों के रूप में आपको दिखेगा ही। पसंद आया हो तो लाइक करके जाइएगा, सभी अपनों को शेयर कर दीजिए। हो सकता है कि आपकी तरह कुछ और भाई बहन मिट्टी की तलाश में हो, और चैनल की घंटी बजा दीजिए। मिलती हूँ अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।